सनातन गोस्वामी पाद और श्री गुरुदेव के द्वारा अनुवादित है। गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। वंदे हम श्री गुरु नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियाय श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी के नाम श्री कृष्ण लीला करने सुलक्षण उदाहरण माधुर्य गुणेश वरमरण्य पुरुषमान नारायण समान नमान। सनातन गोस्वामी जी को वंदे हम श्री गुरु श्री कमलम श्री गुरुन वैष्णवश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथम श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री रूप करे वंदन जहाँ अभिष्ट पूरा। कल हमने 129 तक किया था। प्रसंग चल रहा है उद्धव जी की महिमा। और अब यादव लोग उद्धव जी की महिमा कर रहे हैं। उग्रसेन जी बोले अपनी दीनता को दिखा रहे हैं। यद्यपि मैं केवल प्रभु का आज्ञा पालन करने के लिए ही राज्य कार्य कर रहा हूं, अपनी उन्होंने इच्छा बता दी। मुझे राजा बनने का कोई शौक नहीं। भक्त राजा नहीं बनना चाहता। यद्यपि मैं केवल प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए ही इस राज्य कार्य को कर रहा हूँ और इसी को आदर पूर्वक उनकी सेवा समझकर जब किंचित सुख प्राप्त कर रहा हूँ। मैं राज्य से सुख नहीं मिल रहा, बस इस भाव से सुख मिल रहा है कि मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तथापि प्रभु के द्वारा मुझे प्रदान की गई गौरव रूप पीड़ा से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने मुझे वंचित किया है और इधर कृष्ण मुझे बड़ा गौरव देते हैं, सम्मान देते हैं। उससे बड़ा कष्ट है। ऐसा लगता है भगवान सम्मान देकर मुझको वंचित कर रहे हैं। खुद सनातन गोस्वामी जी ने बोल रहे हैं, यदि आपत्ति हो कि तो फिर आप राज्यकाल में प्रवृत्त क्यों हुए तथा यदि प्रभु की आज्ञा उल्लंघन करने से दोष होता है तो फिर अब शोक क्यों कर रहे हो? तो इसके उत्तर में परमानंदित होकर उग्रसेन जी कह रहे हैं कि केवल प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए ही मैं राज्य कार्य कर रहा हूँ तथा उसको उनकी सेवा जानकर आदर पूर्वक उक्त सेवा कार्य करके उनको उनकी आज्ञा रूपी संग में अवस्थान कर रहा हूँ। तो मैं उनका संग कैसे कर रहा हूँ? उनकी आज्ञा को उनका संग मान रहा हूँ। देखो, भगवान की सेवा, भगवान की इंस्ट्रक्शंस, ये भी संग है। अगर हम इनका पालन करते हैं तो कहते ना, गुरु का संग करो। कैसे? गुरु की आज्ञा का पालन करो, गुरु का संग करो। यहाँ वो बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आज्ञा रूपी संग में अवस्थान कर परमानंद को किंचित मात्र अनुभव भी कर रहा हूँ, किंतु उनके साक्षात संग से मैं वंचित हूँ। पर्सनल एसोसिएशन में कैसे वंचित हूँ और उसको भी बता दें। कृष्ण ने मिथ्या गौरवमयी पीड़ा प्रदान कर मुझे वंचित किया है। गौरवमयी पीड़ा वो क्या हो सकती है? गौरवमयी पीड़ा क्या है? तो उसके लिए कहते हैं, वे मुझे ही हे आ गए कैसे बुलाती हैं, हे माता मह। माता मह क्या हुए? उनकी माता देवकी के पिताजी। हे माता मह, नाना जी
हे यदुकुल राजा, ये कृष्ण बोलते हैं इत्यादि अत्यंत गौरव सूचक संबोधन करते हैं। और कभी कहते हैं आप सिंहासन पर बैठकर मुझे आदेश दीजिए। तो ऐसा लगता है कि कितनी एक भगवान एक साधारण जीव को इतना ऊपर उठा रहे हैं, गौरव दे रहे हैं। कभी कभी राज्यसभा में मेरे आगमन करने पर, मैं राज्यसभा में आता हूं तो खड़े हो जाते हैं, आगमन करने पर खड़े होकर मेरा सम्मान भी करते हैं। इस प्रकार वे मुझे मिथ्या सम्मान और अत्याधिक लज्जा रूपी पीड़ा प्रदान करते हैं। अतः मैं अत्यंत दुर्भागा हूं। इस विषय में हरिवंश में भी कहा गया है। एक बार एक ड्रामा हुआ, घर के लोग ड्रामा करते थे मोहल्ले में। अब जो अच्छा एक्टर है तो अच्छा काम मिलेगा, घटिया एक्टर है तो छोटा काम मिलेगा। तो घर का नौकर था उसको राजा बना दिया गया, और जो घर का मालिक था उसको थोड़ा सा रोल मिला, वो बाहर का सेवक बन गया। अब जी एक्टिंग शुरू हो गई, मोहल्ले में सब लोग देख रहे हैं, और नौकर बना हुआ है राजा। और जब वो मालिक उसको प्रणाम करता है, आदर करता है, नमस्कार करता है, तो नौकर पहले तो टकपका जाता है, ये क्या हो रहा है। नौकर खड़ा होकर कहता है मालिक आपके पैर दबाऊं। तो उस समय राजा का क्या हाल होगा, वही उग्रसेन का हाल होगा। समझ आ रही बात? राज हैं शर्म से गड़े जा रहे हैं। राजेश्वर के रूप में अभिषेक के बाद द्वारकापुरी में प्रवेश के समय जब भगवान श्री कृष्ण अपने रथ से उतरे, तब उग्रसेन अर्घ्य लेकर उनकी पूजा करने के लिए अग्रसर हुए। तो अपने स्वभाव से कृष्ण रथ से नीचे उतर रहे हैं, ये कब की बात है? तो बोल रहे हैं हरिवंश पुराण में कहा गया है, राजेश्वर के रूप में अभिषेक के बाद द्वारकापुरी में प्रवेश के समय जब भगवान श्री कृष्ण अपने रथ से नीचे उतरे, तब उग्रसेन अर्घ्य लेकर उनकी पूजा करने के लिए अग्रसर हुए। किंतु उन्हें देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हे मथुराधिपति उग्रसेन, मैंने आपको मथुरा की राजगद्दी पर मथुरेश्वर के रूप में अभिषेक किया है। मैं स्वयं ही इसके विपरीत कार्य अर्थात आपसे पूजा ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। अतः हे राजन, मुझे अर्घ्यपाद्य और आचमन आदि निवेदन करना उचित नहीं है, यही मेरा अभिप्राय है। अतः हे नारद जी, मेरे प्रति श्री कृष्ण के ऐसे वचन और व्यवहार मेरे लिए परम दुख में पर्यावर्तित हो रहे हैं। अतः मेरा सौभाग्य कहाँ है? आगे कह रहे हैं, वास्तव में श्री कृष्ण ने किसी को भी मेरे समान वंचित नहीं किया, उसे मैं सबसे ज्यादा घटिया। ये भक्त की फीलिंग है। भगवान ने किसी को भी मेरे से ज्यादा वंचित नहीं किया। श्री उद्धव तो बहुत सुखी हैं, क्योंकि भगवान उनको सदैव अपने साथ रखकर सेवा प्रदान करते हैं तथा उस सेवा के सौभाग्य से कभी भी उनको वंचित नहीं करते। उक्त प्रकार से श्री कृष्ण ने किसी की भी मेरी जैसी वंचना नहीं की। अधिक क्या कहूं, सात्विक आदि जैसा भी सौभाग्य मेरा नहीं है। सात्विक कौन सा? नहीं, मेरे साथ वो रथ चलाने वाला नहीं, सात्विक
जैसे वो तो बहुत सुखी हैं, अतः उनके जैसे महासौभाग्यशाली और उद्धव जी का तो कहना ही क्या, भला और कौन हो सकता है। अतः केवल उद्धव ही महासौभाग्यशाली है। इस प्रकार आप भगवान के अंतःपुर में जाकर श्री उद्धव का दर्शन कीजिए। जब यादवों के मुख से नारद जी ने उद्धव जी की महिमा सुनी तो उद्धव जी के घर जाने लगे। उग्रसेन ने उन्हें उद्धव जी के घर जाने की बजाय कहा अंतःपुर में जाइए। अंतःपुर यानी कि वो स्थान यहाँ कृष्ण रहते हैं, तो बोलते हैं इसलिए आप भगवान के अंतःपुर में जाकर, क्योंकि भगवान हर समय उद्धव जी को अपने साथ हैं, उद्धव जी के दर्शन कीजिए। साथ ही उन्हें हमारी ओर से ये निवेदन भी कीजिए कि आज सभा में भगवान के आने का समय बीता जा रहा है, अतः शीघ्रतापूर्वक प्रभु को लेकर सभा में आकर हमें सन्नाथ करें। अभी तक हम अनाथ हैं। उन्हें नहीं मालूम कि क्यों लेट हो रहे हैं कृष्ण लेट हो रहे हैं, पर यह बात पक्की है कि उद्धव जी नहीं होंगे यहाँ पे। बृहद भागवत व्रत के प्रथम खंड के 5वें अध्याय का श्लोक अनुवाद समाप्त हुआ। मतलब ये लास्ट श्लोक है 5वां अध्याय, इसकी व्याख्या सुन लो, फिर हम 6ठे अध्याय में प्रवेश करेंगे। अतएव उद्धव जी की कृपा से ही हम लोग आज सुखी होंगे। इस भाव से तत्त इत्यादि पद कहा गया है। जिन उद्धव का ऐसा सौभाग्य है उन्हें श्री उद्धव को आप शीघ्रतापूर्वक भगवान के अंतःपुर में जाकर हमारा संवाद दीजिए। आज सभा में भगवान के आने का समय बीता जा रहा है, अतः वे शीघ्रतापूर्वक अपने प्रभु यादवेंद्र श्री कृष्ण को साथ लेकर सुधर्मा सभा में आए और हमें सनाथ करें। उनके दर्शन के बिना हम लोग अनाथों की भांति उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों की तुलना में आप भी अधिक सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आप स्वतंत्रता पूर्वक प्रभु के पास जा सकते हैं। हमें तो राज्य की खोटी से बांधती है। जाएंगे, चलो ये हो गया 7वां और 5वां अध्याय। 6ठा, यहाँ से श्री बृहद भागवत व्रत मेरे हिसाब से अच्छा मोड़ जाएगी, और क्योंकि अब क्लाइमेक्स में पहुंचेंगे, चरम सीमा पर उद्धव जी पर्दाफाश करेंगे। वास्तव में कृष्ण के कृपा प्राप्त पालन कौन है। कितने पेज हो गए? 132। अभी तो बहुत है। पेज कितने हुए? नहीं, 417, 478 पेज, 615 कर जाए। अच्छा खासा पेज, इसमें कई सारी चीजें हैं। 621। महाराजा परीक्षित जी ने कहा, माता, हे माता, श्री उद्धव के महात्म को श्रवण कर भगवान के परम प्रिय नारद प्रेम रस में निमग्न होकर समस्त विषयों को भूल जाने के कारण हाथ में वीणा होने पर भी उसको बजाने में सामर्थ्य नहीं रहा। गदगद हो गए उद्धव जी की महिमा, वीणा नहीं बजा पाए। इस 6ठे अध्याय में मुनिवर श्री नारद के वचनों से प्रेरित होकर श्री उद्धव आदि यादवों के द्वारा की गई ब्रज संबंधी वार्तालाप को सुनकर उदित हुई श्री कृष्ण की विचित्र प्रेम मुग्धता तथा उस प्रेम का विषय वर्णित हुआ है। हे माता, श्री उद्धव का महात्म सुनकर श्री नारद मुनि पूर्व अभ्यास वशता भगवान के महल के निकट गए। इस विषय का प्रथम 3 श्लोकों में वर्णन किया गया है। नारद सदैव द्वारका में निवास करते थे, अतः अंतःपुर मार्ग गुप्त, अद्भुत
चित्र विचित्र होने पर भी पूर्व अभ्यास वर्षता वे भगवान के महल में उपस्थित हुए। यदि कहो कि प्रेम रस में निमग्न होकर सब कुछ भूल जाने पर भी नारद जी भगवान के महल तक कैसे पहुंचे, इसके उत्तर में कह रहे हैं कि पूर्व अभ्यास के बल पर पहुंचे। यानी नारद जी रहते द्वारका में थे, वहां आना जाना करते थे, अर्थात वे पहले द्वारकापुरी में वास करते थे, इसलिए पथ से परिचित होने के कारण भगवान के राजमहल में प्रवेश हुए। वे पथ कैसा था? श्री कृष्ण के महल में अर्थात अंतःपुर में प्रवेश करने का जो पथ था वह परम आश्चर्यजनक, अद्भुत, विचित्र, भंगिमा युक्त था, अत्यधिक कठिनता से लक्ष्य किया जाने वाला था। तथापि देव ऋषि नारद को किसी प्रकार का भ्रम नहीं हुआ। आदत बड़ी खराब की है और अच्छी चीज भी है। सिगरेट की बढ़ जाए बड़ी खराब है, शराब की बढ़ जाए बड़ी खराब है। अगर भगवान की पूजा अर्चन की पड़ जाए तो बड़ी अच्छी है, मंगल आरती की पड़ जाए बड़ी अच्छी है, पर आदतें पड़ी जाती हैं। मुझे ध्यान है कि मैंने अपना कॉलेज खत्म किया तो BSc MSc 4 साल एक ही कॉलेज में जाना, रोज साइकिल से वहाँ जाते थे। तो जब कॉलेज खत्म हो गया, एक दिन मैं सुबह अपने घर से किसी और जगह के लिए निकला और अपने ख्यालों में जाते जाते देखा कॉलेज पहुँच गया। मैं सोचा नहीं यहाँ क्या करने आया हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं भूल ही गया मुझे कहाँ से आया हूँ, तो कॉलेज जाके पहुँच गया। ये आदतन तो यहाँ ये बता रहे हैं, गोपियाँ भी, नारद जी भी कृष्ण के प्रेम में डूबकर जो बाहर के कृत्य करते हैं, बाहर के कार्य करते हैं, वो कैसे करते हैं? वो आदतन करते हैं, आदत पड़ जाती है ना। वो किसी ने किस्सा सुनाया था जो कि एक बहुत सबसे महंगी गाड़ी इंग्लैंड में एक सरकार ने खरीदी, BMW जैसे महंगी होती है ना, उसका इंजन पीछे था। वो 6 महीने तक गाड़ी चली, एक दिन खड़ी हो गई। इन्होंने कभी देखा ही नहीं इंजन पीछे, आगे से डिक्की खोली तो इंजन ही नहीं दिखा। तो दूसरा साथी आया, बोले क्या हुआ? बोलते कंपकड़ों ने गाड़ी तो दे दी पर इंजन डाला ही नहीं। बोलते तो तुमने तो 6 महीने पहले से गाड़ी खरीदी हुई है। बोलते लगता है गुडविल से चल रही थी, इंजन से नहीं चल रही थी। कैसे चल रही थी? गुडविल से चल रही थी। तो हम लोग भी कई चीजें आदतन करते हैं। तो यहाँ ये दिखलाया है कि नारद जी मुक्त पुरुष हैं, वो भी प्रेम में डूबकर आदतन वहां पहुंचे उनके घर में। तो ये सिलसिला आदत वाला वहां भी चलता है। प्रेम एक ऐसी चीज है जो आदमी को इतना विभोर कर देती है कि उसको अपने होश हवास में है, फिर भी क्रियाएं चलती हैं। वो क्रियाएं स्वभाव वर्षता, इसको हिंदी में बोलेंगे स्वभाव वर्षता करती है। जैसे मैं आदतन बोल रहा हूँ, वास्तव में वो क्या है, हिंदी शब्द क्या है? स्वभाव वर्षता। यद्यपि नारद ने पूर्व अभ्यास वर्षता महल में प्रवेश तो किया, परंतु उस समय उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूत द्वारा आविष्ट अथवा उन्मादग्रस्त मनुष्य की दशा जैसे होती है। अब ये किस चीज की अवस्था है? आज उनको बड़ी प्रयास और कोशिशों के बाद उसके दर्शन होने जा रहे हैं जिसपे कृष्ण की सबसे अधिक, कृष्ण के लिए नहीं, कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त को देखने की भाव में इतने आविष्ट होकर वो खुद जैसे पगला गए।
अतएव पूर्व अभ्यास वर्षा अर्थात पहले वे पुनः पुनः भगवान के महल में आते जाते रहते थे, इसलिए अभ्यास वर्षा उन्होंने परम प्रेम विवशता की दशा में भी भगवान के महल में आंतरिक भाग में प्रवेश किया। अगर तत्वता विचार करें तो ये देखा जाता है कि भक्तों को परम प्रेम वशता की दशा में भी भगवान प्राप्ति का मार्ग विस्मरण नहीं होता। तो अगर प्रेम में भी डूबे हैं तो जाएंगे कहाँ पे? भगवान के घर पहुंचेंगे। क्या बोलते हैं? तत्वता यह सिद्धांत है क्या कि प्रेम की विवशता की दशा में भी भक्तों को भगवान की प्राप्ति का मार्ग विस्मरण नहीं होता, परंतु उस समय लौकिक दृष्टि से नारद देखने में ऐसे लगते थे मानो किसी भूत के द्वारा आविष्ट हुए पड़े। वे कभी तो लड़खड़ा रहे थे, कभी भूमि पर गिर पड़ते, कभी चेष्टा रहित होकर खड़े रहते, कभी भूमि पर लोटपोट खाते, कभी आर्त स्वर से रोने लगते, कभी चित्कार करते, कभी छलांग लगाकर दौड़ते, कभी कभी गान और नृत्य करने लगते, और कभी कभी कंप, स्वेद, पुलक, रोदन आदि समस्त प्रेम विकार का एक साथ ही शरीर में उदित हो जाते। ये अवस्था है भक्ति की अवस्था। इसे अष्टसात्विक भाव कहते हैं। अष्टसात्विक भाव दिव्य शरीर में खुल के आते हैं। हम लोगों के शरीर में ये उसी अनुपात में दिखेंगे जितना प्रेम है। तो प्रेम तो है नहीं, तो फिर ये कैसे दिखाई देंगे? तो अगर सामने शेर आ जाए तो वही स्थिति हो जाती है, कंपन शुरू हो जाएगा, घबरा के गिर जाएंगे। या कोई मिर्ची की चीज खा लो, मेरे को अगर हरी मिर्च कहा जाए, चबाए जाए तो यही हालत हो जाएगी, हालत खराब, आंखों से पानी। तो ये भी सात्विक भाव है, हस्त सात्विक भाव है। लेकिन भक्तों में ये प्रेम की वशता आती है। हे माता, अब आप पहले से भी अधिक सावधान हो जाएं। यदि आप मुझे अस्थिर देखें तो मुझे भी स्थिर कर देना तथा स्वयं धैर्यपूर्वक मेरे द्वारा कहे जाने वाले विषय को श्रवण कर। मैंने कहा ना, इधर परीक्षित महाराज तो मुश्किल हो रहा है, उधर नारद जी की स्थिति अभी क्लाइमेक्स पे कथा पहुंच रही है। महाराजा परीक्षित ने कहा कि हे मेरी माता, ऐसे संबोधन करने का कारण ये कि अब भगवान के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन होने जा रहा है। भगवान की किसी कथा के मन में आते ही विशेष प्रेम के उदय होने के कारण परीक्षित कहने लगे, अब भगवान की परम मनोहर चेष्टाओं का वर्णन होगा, अतः अब आप सावधान हो जाएं। इसलिए इस प्रसंग का वर्णन करते समय प्रेम की विवशता के कारण मुझे अस्थिर देखने पर मुझे धैर्य बांधना और स्वयं भी उसे धैर्यपूर्वक श्रवण करना, क्योंकि अब मेरे पास तो ज्यादा समय है नहीं। अगर मैं उसी में डूब गया तो कुछ कह भी नहीं सुनूंगा। अभी तो एक पार्ट सुनाया, अभी दूसरा पार्ट तो और रह गया है। काफी देर तक सुनाया लगता है? हाँ, इस दिन भगवान किसी कारणवश उदास होकर अपने भवन के भीतरी भाग में शयन कर रहे थे। यही इसलिए लगा दिया। भगवान उदास होकर कमरे से बाहर नहीं निकले। ये सुनते ही भगवान के भक्तों का हृदय तो एकदम स्पंदन करने लगे। भगवान घर से बाहर क्यों नहीं निकले? तो बोल रहे हैं किसी कारणवश उदास होकर अपने भवन के भीतर भाग में शयन कर रहे थे और उधर उन्हें अकेले छोड़कर थोड़ी दूरी पर दहलीज के पास बैठे थे। तो भगवान की स्थिति ऐसी थी कि उधर भी उनके पास नहीं बैठ पा रहे थे, कमरे में नहीं, कमरे की दहलीज पे।
उनके साथ श्री बलदेव, देवकी, रोहिणी, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि महिषीगण तथा भगवान की सेवा से विमुख करने वाली भी एक महिला थी। बाकी सब तो सेवा करने वाले थे, एक महिला थी जो भगवान की सेवा से विमुख कराने। वो कौन थी? कंस की माता पद्मावती और अन्य दासियां भी वहां उपस्थित थी। अच्छी खासी रौनक लगी हुई थी, लेकिन एक ही प्रश्न था कि कृष्ण आज कमरे से बाहर क्यों नहीं आ रहे। श्री कृष्ण के मनोदुख के कारण आगे निश्चित किया जाएगा। अभी उसको विस्तार पूर्वक कहना उचित भी नहीं है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सुनना है हमको। तो व्याख्या में भी नहीं क्लियर कर रहे। कई जगह व्याख्या में आगे की बात बता देते थे, यहाँ आगे की बात आज वो नहीं बता रहे। अथवा उस कारण के वर्णन में अपने मोह आदि की आशंका करके परीक्षित महाराज केन अपनी पद का प्रयोग कर रहे हैं। अतः मानसिक दुख वर्षता महल के आंतरिक प्रकोष्ठ में शयन कर रहे प्रभु को अकेले छोड़कर उद्धव जी थोड़ी दूर दहलीज पर अर्थात द्वार के पास मौन होकर बैठे थे। बलदेव आदि भी वहां पर चिंतामग्न होकर बैठे थे। प्रसिद्ध पद्मावती उसको सा कह के बुलाया है। सा, वो भी सा कहने का मतलब क्या है? प्रसिद्धा कहने का अभिप्राय है कि वे कंस की माता पद्मावती, जिसका उग्रसेन का रूप धारण कर, कंस कैसे पैदा हुआ यहाँ पे ये बतला दें। उग्रसेन का रूप धारण कर दुर्मिल दैत्य ने छल पूर्वक उसका सतीत्व भंग किया था। विशेष में वे भगवत प्रवृत्ति हरण करने वाली थी, अर्थात भगवान की वार्तालाप कथा में तर्क वितर्क द्वारा उसके बाह्य भाव को प्रकाश करने वाली थी। अतः उसकी ऐसे लोगों की भगवान की कथा में सदैव अवस्थिति समझनी चाहिए। तर्क वितर्क के द्वारा उसके बाह्य भाव को प्रकाशित करने वाली थी। अतः उसकी भगवान की कथा में सदैव अवस्थिति समझनी चाहिए। भगवान के विरुद्ध नहीं थी, लेकिन भगवान तर्क वितर्क करते थे और बाह्य चीज लेती थी, प्रेम का अंदर का भाव, अंदर की बात नहीं लेती थी। वे सभी वहां विस्मित होकर मौन अवस्था में बैठे थे। उसी समय उन्होंने नारद जी को अपूर्व प्रेम चेष्टा प्रकाश करते हुए उस स्थान पर उपस्थित होते देखा। उसी बीच नारद जी वहां पहुंचे। श्री नारद ऐसी अवस्था में वहां उपस्थित देखकर सबने उठकर बड़े आदर पूर्वक उनको अपने निकट लाकर थोड़ी देर में उन्हें स्वस्थ किया और फिर उनके आंसू पूर्ण मुखमंडल को धोकर धीरे धीरे कहने लगे, मुंह धो लो भाई, रो रहे थे, मुंह धुलाया। वे दूर खड़े थे। नारद जी को बलपूर्वक अपने निकट ले आए। स्वस्थ करने के लिए उनके अश्रुपूर्ण मुखमंडल को धो दिया तथा फिर भगवान के निंदा भंग की अथवा उनके किसी मानसिक दुख की आशंका के भय से धीरे धीरे कहने लगे। भगवान सो रहे हैं, ये बात तो है, उदास है, उठ नहीं रहे, कोई बात तो है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उनको उठाए और वो चाहते भी नहीं थे कि उठे, इसलिए आपस में धीरे धीरे बात करें। हे ब्रह्मन, आज हम आपकी कैसी अपूर्ण चेष्टा देख रहे हैं। परम प्रेम की व्यवस्था के कारण आप तो गिरते पड़ते जा रहे हैं। स्खलन आदि आपकी इन सब चेष्टाओं को तो हमने पहले कभी दर्शन ही नहीं की। जैसा भी हो, आप थोड़ी देर शांत होकर बैठे। परीक्षित महाराज जी ने कहा,
नारद ने अश्रुधारा द्वारा बंद अपने दोनों नयनों को यत्नपूर्वक खोलकर उन सबको प्रणाम किया और पुलक से भरे हुए अमृत कलेवर द्वारा गदगद स्वर से वो कहने लगे। नारद जी, आप लोग उन मनोहर सौभाग्य के पात्र श्री उद्धव जी से मेरा मिलन करा दीजिए। प्रेम में डूबकर कुछ नहीं मिले, परम सौभाग्य उस उद्धव जी से मेरा मिलन करा दीजिए, अथवा आप लोग मुझ पर कृपा कीजिए जिससे मैं उनकी पद धूलि प्राप्त कर सकूं। उनकी पद धूलि को पाकर मेरी अंतरात्मा शांति प्राप्त करेगी। उद्धव जी, अब वो वहीं बैठे, झूठ तो है, उद्धव जी नहीं बैठे। श्री उद्धव परम सौभाग्यशाली है। यद्यपि वहां पर श्री उद्धव साक्षात रूप में विराजमान थे, तथा प्रेम के विवश में होने चाहिए। देखो, प्रेम में विवश होने के कारण नारद जी उनसे वार्तालाप ना कर पाए। अतः उन सबसे कहने लगे, आप लोग उद्धव के साथ मेरा मिलन करा देंगे। क्या उद्धव को जानते ही नहीं हो, है कैसे? अपने को उनके संग के अयोग्य समझ कर कहने लगे। फिर सोचने लगे, अरे कहाँ उद्धव, कहाँ मैं? कृष्ण के इतने कृपा प्राप्त पात्र उद्धव सर्वश्रेष्ठ, और मैं एकदम गिरा हुआ भक्त, मैं उनकी कृपा नहीं, उनका संग प्राप्त नहीं सकता, उनको मिल नहीं सकता। तो ठीक है, उनके चरण की धूलि मिल जाए। आप लोग यदि मुझ पर कृपा करें तभी उनकी पद धूलि प्राप्त कर सकता हूं, अथवा उनके चरण कमलों की रज का एक कण ही मुझे मिल जाए तो मुझे शांति की प्राप्ति होगी। उनकी चरण धूलि प्राप्त न करने से आज मेरी नहीं शांति पड़ी। प्राचीन अथवा नवीन भक्तों को भी श्री कृष्ण की जिस कृपा की प्राप्ति नहीं हुई, श्री उद्धव ने प्रचुर परिणाम में उस कृपा को प्राप्त किया। इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनी महाविभूति, अच्छा ये वो नारद जी है, प्राचीन अथवा नवीन भक्तों को भी श्री कृष्ण की जिस कृपा की प्राप्ति नहीं हुई, श्री उद्धव ने प्रचुर परिणाम में उस कृपा को प्राप्त किया है। इसलिए स्वयं भगवान ने उनको अपनी महाविभूति बताया है और वे भगवत भक्तों में सर्वोत्तम है। चलो ये आगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम